रीवा में पार्टी के दौरान पिस्टल चेक करना एक युवक को भारी पड़ गया। कृष्णानगर में किराए के मकान में दोस्तों के साथ पार्टी के बाद युवक पिस्टल देख रहा था, तभी अचानक गोली चल गई और उसके साथी के पेट में जा लगी। सूचना पर बिछिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रतीक पटेल उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 13 मार्च की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस और बिछिया थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल की टीम ने जांच शुरू की। साइबर सेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 14 मार्च 2026 को एसईएमएस रीवा चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घायल को गोली लगने की वजह से आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और जो घायल व्यक्ति था उसका एक साथ में दोस्त भी था, उससे घटना की जानकारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना लोही पुल के पास में हुई है। घटना स्थल पर जाकर जानकारी प्राप्त की गई। हॉस्पिटल में जाकर जो आहत व्यक्ति है उससे जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन वो बयान देने की स्थिति में नहीं था, तो उससे कल कुछ जानकारी नहीं हो पाई। उसके बाद में सीसीटीवी टीम, सर्विलांस टीम, इन सब टीमों ने, जो तकनीकी टीमें हैं हमारी, उन्होंने शहर के पीटीएस चौराहा से लेके गुड़ चौराहा और कई सारे जो स्टोरी में चीज़ें आ रही थी उन सारे सीसीटीवी को देखा। करीब 50-60 सीसीटीवी फुटेज देखी गई डिफरेंट लोकेशन पे। उसके आधार पे घटना का जो विवरण आरोपियों जो आहत व्यक्ति द्वारा, आहत व्यक्ति का जो मित्र था जिसने बताया था, जो साथ में थे, वो घटना पूरी तरह असत्य, मिथ्या और गलत पाई गई है। जब आगे विवेचना की गई और आज दिनांक 15 तारीख को जब आहत व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था, उसके बयान लिए गए, तो उसके द्वारा बताया गया है कि यह घटना एक चिरौला कॉलोनी के पास एक बंद कमरे में हुई, जिसमें उसका दोस्त, जिसका नाम प्रतीक पटेल है, वो और आरोपी जो एक 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, वो एक कमरे में बैठे थे। वह आपस में उनकी एक पार्टी चल रही थी। उसी दौरान प्रतीक पटेल की अलमारी में, जिस रूम में वो बैठे थे, अलमारी में एक देसी पिस्टल रखी थी, जिसको उसने निकाला और वो आपस में देख रहे थे, तो वो गोली उसमें से चल गई, जिसमें जो गोली है वो एक 18 वर्ष से कम व्यक्ति को लगी है, जो अभी वर्तमान में एसईएमएस रीवा में भर्ती है और उसका सर्जरी हुई है और वो खतरे से बाहर है। इसके बाद में इस घटना की पूरी तस्दीक होने के बाद इसमें धारा 110 बीएनएस और 25-27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दायर किया गया है। जो उसका दोस्त था वही इसमें आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर, उसके मेमोरेंडम के आधार पर एक देसी पिस्टल बरामद की गई है, जो इस घटना में प्रयोग की गई। सर, घटना को पहले उसने प्रायोजित बताया कि 6 लोगों ने जो है, नकाबपोश लोगों ने जो है गोली मारी थी, तो उसमें क्या उसने बताया? यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है कि उनको 6 लोगों ने गोली मारी। जिस लोकेशन पर उन्होंने बताया कि ये घटना हुई है, वहाँ पर वो लोग गए ही नहीं। वो रात को लगभग 9:30 बजे से उसी कमरे में थे, वहीं उन्होंने पार्टी की। वहाँ उनके कुछ दोस्त और आए थे, वो चले गए। उसके बाद में ये जब 2 लोग अकेले रह गए हैं, तब ये घटना कारित हुई है। जिस स्थान पर ये होना बताया गया, जिस स्थान पर 5-6 लोगों का आना बताया गया, वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं है। इसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग के पास सब है, जिनका हमने अनुसंधान किया है, जिसके आधार पर ये बिल्कुल प्रूव हुआ है कि वो लोग उस कमरे में ही थे। अपना जो अपराध है वो छिपाने के लिए उसने पुलिस को मतलब गुमराह किया। जी, उनका आपस में, उनके पास एक इलीगल वेपन था, जिसकी वजह से घटना कारित हुई और उसको छिपाने के लिए, अपने पेरेंट्स से छिपाने के लिए और खुद से छिपाने के लिए उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई, ना उनके परिजनों को उन्होंने बताया है, और वो परिजनों से भी छुपा रहे थे और पुलिस से भी इस घटना को छुपाने का पूरी तरह प्रयास हुआ है। आरोपी और घायल के पिस्टल लेके जाते थे क्या? आरोपी पिस्टल लेकर ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जो पिस्टल थी वो उसके कमरे में रखी हुई थी, जिसको वो उसको दिखा रहा था, और वो दिखाने के चक्कर में उसी टाइम पर दुर्घटनावश ऐसा होना बताया गया है आहत व्यक्ति द्वारा कि वो दुर्घटनावश चल गई है।
परिजनों के द्वारा 2 गोली चलना बताया गया है। एक पेट से एक छुल के निकल गई और दूसरी भर्ती हुई थी। 2 गोली मतलब उसके लगी। अभी इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। अभी तक हमको एक गोली मिली है। घटना स्थल का भी परीक्षण किया गया है, वहाँ पर भी दूसरी गोली नहीं मिली है। इसको अभी आगे अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे। सर उसके बाद जो वेपन था उसके बारे में भी क्या कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ से लाया था? उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं अभी। ये जिस पर ये अपराध हासिल प्रतीक पटेल, इसके ऊपर पहले से ही 6 अपराध पंजीकृत हैं, विभिन्न मारपीट के अपराध पंजीकृत हैं और अभी न्यायालय में विचाराधीन। किरौला कॉलोनी के पास का ये रहने वाले, दोनों ही लोग किरौला कॉलोनी के पास के रहने वाले हैं और दोनों मित्र हैं आपस में, एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। अपराध पंजीबद्ध है वो बिछिया थाने में अपराध पंजीबद्ध है कि कहीं और है? कोतवाली बिछिया दोनों थानों में है। सर आप पार्टी चल रही थी वहाँ पे? हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी, लेकिन वहाँ पार्टी चल रही थी। जो बयान में बताया गया है वहाँ ये लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें खाने पीने का जो भी था। भर्ती कराने तो आरोपी ही लेके गया जी, मैंने जैसे बताया कि दोनों मित्र हैं, पिस्टल उनके पास में रखी थी, वो भर्ती कराने गया था। उसके आहत व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि गलती से या फिर आपस में लेते समय गोली चली है, तो इस घटना को छुपाने के लिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है कि कोई 5-6 नकाबपोश आए, यह केवल एक सनसनीखेज बनाने के लिए और अपने ऊपर से अपराध से बचने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी।